अभी अपन नया चैप्टर चालू करते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि मीनिंग क्या है, मीनिंग एंड अप्रोचेस ऑफ द सिक्योरिटी एनालिसिस। तो सिक्योरिटी एनालिसिस इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक एनालिसिस, बताता है कि सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, ताकि जो इन्वेस्टर है वो डिसीजन ले सके फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, ये सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द प्राइसेस है। ठीक है, तो इसमें टू अप्रोच होती है फॉर कैरिंग द सिक्योरिटी एनालिसिस, एक दो फंडामेंटल अप्रोच और दूसरा है टेक्निकल अप्रोच। दो फंडामेंटल अप्रोच से अपन ने सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में सीख लिया, अभी इसमें टेक्निकल एनालिसिस वही देखेंगे करके। तो फिर टेक्निकल एनालिसिस में डिसीजन कैसे कर पाते हैं, तो उसमें दो मूविंग एवरेज से कर पाते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल मूविंग एवरेज, जिसको अर्थमेटिक मूविंग एवरेज भी बोलते हैं, AMA SMA करके। तो बहुत ईजी है, जितनी भी क्लोजिंग प्राइस आ रही है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज कर देना, तो अपना सिंपल एवरेज आ जाएगा इस पर। ठीक है, और फॉर एन नंबर ऑफ डेज, फॉर एन नंबर ऑफ डेज, तो अपना सिंपल मूविंग एवरेज हो गया। अभी आता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है करके, इट इज़ एक्सपोनेंशियल वेटेड एवरेज ऑफ शेयर प्राइस ऑफ द लास्ट एन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो इसमें अपने को EMA ऑफ टुडे कैलकुलेट करना पड़ता है कि आज के दिन EMA कैसा होएगा। तो बहुत ईजी है, अपन जो पिछला EMA था उसमें कुछ प्लस माइनस करेंगे, अभी वही देखेंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले तो प्रीवियस डे EMA ले ले या तो SMA ले ले, दोनों भी चलेगा करके। ठीक है, तो प्रीवियस डे EMA प्लस इसमें क्या करना है, जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस ऑफ टुडे, क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर टुडे माइनस प्रीवियस डे EMA करना है अपने को, और इसको ये ब्रैकेट में लिख देना और मल्टीप्लाई करना है एक्सपोनेंट से। ठीक है, तो अपना क्या आया, जो प्रीवियस डे का था EMA उसमें अपन ने प्लस कर दिया, जो क्लोजिंग प्राइस आज शेयर की थी उसमें से लेस कर दिया प्रीवियस डे EMA, उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्सपोनेंट से। तो एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट का भी अलग से फॉर्मूला देखा रखा है, 2 डिवाइड बाय n+1। तो अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इतने दिन का वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट निकालो करके, तो अपने को जो n आएगा वो उतने दिन का आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में दिया 15 क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट फॉर 15 डेज EMA, तो अपने को 15 n की जगह लिख देना है, तो अपना वो एक्सपोनेंट का वैल्यू आ जाएगा करके। तो ऐसे ही अपने को क्वेश्चन में टेबल बनाना पड़ता है। सबसे पहले अपन डे लिख देंगे कि ये डे है करके, दूसरा अपन क्लोजिंग प्राइस ऑफ द निफ्टी लिख देंगे, तीसरा अपन क्लोजिंग प्राइस माइनस EMA लिख देंगे करके। ठीक है, और लास्ट में अपन क्या बोलते हैं, लास्ट के अपन में अपन वो मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे एक्सपोनेंट से, और लास्ट में अपना EMA ऑफ द डे आ जाएगा करके। तो बस अपने को वैसा टेबल बनाना है कि जो अपना फार्मूला बैठ सके करके, जो अपन ने फार्मूला बताया, कौन सा फार्मूला, प्रीवियस डे EMA प्लस ब्रैकेट में क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर टुडे माइनस प्रीवियस डे EMA ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये अपना EMA का हो गया। इसमें नोट दिया है, EMA SMA कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर नो ट्रेडिंग डे। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि ये इस दिन ट्रेडिंग डे नहीं हो रही है, तो उस दिन का अपना EMA और SMA कैलकुलेट नहीं होगा करके। और एनालिसिस कैसे करना है कि बेसिस ऑफ EMA, अभी शेयर अपने को बाय या सेल करना है, वो कैसे एनालिस होगा। इफ़ क्या बोलते हैं अप ट्रेंड हो रहा है कि मतलब EMA तेरा बढ़ते ही जा रहा है, या AMA भी तेरा बढ़ते ही जा रहा है, इट मीन्स मार्केट इज़ बुलिश, तो अपने को टेक लॉन्ग पोजिशन ऑफ द शेयर्स। और अगर बोल रहा है कि इफ़ इट इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे, अगर डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स दैट मार्केट इज़ बेरिश मार्केट है, एंड टेक शॉर्ट पोजिशन ऑन द शेयर, मतलब कि सेल कर लो करके। तो ये अपना डिसीजन हो गया, डिसीजन मेकिंग बाय टेक्निकल एनालिसिस यूजिंग द मूविंग एवरेज। तो ये अपना हो गया। अभी लास्ट आता है एफिशिएंट मार्केट थियरी, कि एफिशिएंट मार्केट थियरी और हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट तब होता है कि जब अपन कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तो वही एफिशिएंट मार्केट ऐसा होता है कि जहाँ अपन टेक्निकल एसेस करके प्रॉफिट नहीं कमा सकते करके। ठीक है, और इनएफिशिएंट मार्केट होता है कि जहाँ टेक्निकल एनालिसिस करके अपन प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यही बेसिस पे इसमें यही बोला है कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एफिशिएंट मार्केट मीन्स अ मार्केट इन विच इन्वेस्टर कैन नॉट फॉरकास्ट शेयर प्राइस बाय यूजिंग द टेक्निकल एनालिसिस। तो 3 टाइप के मार्केट एग्जिस्ट करते हैं, मार्केट एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, दूसरा है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, और तीसरा है स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। तो इसमें क्या होता है कि वीक एफिशिएंसी में शेयर प्राइस क्या बोलते हैं, शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पास्ट प्राइसेस, तो दैट इज टेक्निकल एनालिसिस कैन नॉट हेल्प टू अर्न प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट। तो इसमें टेक्निकल एनालिसिस से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस से कमा सकते, क्योंकि इसमें पास्ट प्राइसेस दे के रखिए करके। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट्स ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पास्ट प्राइसेस। दूसरा आता है सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट एफिशिएंसी, तो इसमें टेक्निकल एनालिसिस से भी नहीं कमा सकते, इसमें ना ही फंडामेंटल एनालिसिस से कमा सकते हैं, इसमें लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग से कमा सकते हैं।
सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, मतलब कॉन्सेप्ट में क्या बोला है, शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ पास्ट प्राइसेस ऑफ द शेयर प्लस एंड अदर पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ऑफ डेट मार्केट, मतलब पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, तो डेट इज़ ओनली प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी कैन हेल्प टू अर्न प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग ही हो गया। और लास्ट में आता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। तो इसमें क्या रहता है कि शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पास्ट प्राइसेस एंड अदर पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑफ डेट कंपनी, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें अपन तीनों से निकलता, ना टेक्निकल एनालिसिस, ना फंडामेंटल एनालिसिस, ना इनसाइडर ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। नो वन कैन अर्न प्रॉफिट इन दिस मार्केट, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अभी अपन देखेंगे मेथड टू टेस्ट द वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। अपने को बताना है कि ये वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी है क्या, कि जिसमें अपन टेक्निकल एनालिसिस से कर सकते हैं क्या करके, मतलब वो उससे भी नहीं कर सकते, मतलब बताना है। तो सबसे पहले आता है रन टेस्ट करके। इसमें दो टेस्ट है, एक तो रन टेस्ट और दूसरा आता है ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, जिसको सीरियल कोरिलेशन टेस्ट भी बोलते हैं करके, ठीक है। तो सबसे पहले रन टेस्ट देते हैं। तो इसमें 4 मेथड से अपने को आ जाएगा, नहीं 5 स्टेप से अपने को आ जाएगा। सबसे पहले अपने को निकालना है नंबर ऑफ प्लस। नंबर ऑफ प्लस कितने, तो बस अगर तेरा प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है, सबको प्लस प्लस दे देना और पूरा टोटल को प्लस कर देना करके, मतलब कि कितने प्लस है उसका कर देना। तो ये तेरा स्टेप 1 आ गया। दूसरा आएगा स्टेप 2, जिसमें नंबर ऑफ माइनस तेरे को बताने कि इतने नंबर ऑफ माइनस है करके, ठीक है। तो अपना वो बता देगा कि इतने नंबर ऑफ माइनस है करके। लेकिन जब अपन स्टेप 1 लिखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ आर भी लिख देना कि नंबर ऑफ आर कितने हैं करके। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ आर ही है। स्टेप 2 है कि स्टेप 2 है नंबर ऑफ प्लस, स्टेप 3 है नंबर ऑफ माइनस। सबसे पहले नंबर ऑफ आर रन्स बताने करके, तो बहुत इजी है। अगर माइनस प्लस क्या है तो कितनी बार हुआ है करके बस वो बता देना है कि इतनी बार अपना आर हुआ है, इतना बार अपना रन हुआ है करके। दूसरा अपन स्टेप 2 में नंबर ऑफ प्लस, स्टेप 3 में नंबर ऑफ माइनस, स्टेप 4 में अपना फार्मूला लगेगा क्या बोलते हैं म्यू आर का फार्मूला क्या रहेगा, उसमें अपन करेंगे 2 इंटू N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 और पूरा ये ख़त्म होने के बाद +1 कर देंगे करके। क्या फार्मूला है, N2 इंटू N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 और पूरा +1 कर देंगे करके। तो ये अपना स्टेप 4 आ गया, जिसमें अपने को म्यू की वैल्यू आ जाएगी, म्यू आर की। और दूसरा है अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है करके। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, रूट में म्यू माइनस 1 और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर म्यू -2 डिवाइडेड बाय N प्लस N2 माइनस 1 करना है करके। तो ये अपना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ रन्स आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ रन्स, इसका फॉर्मूला फिर से बताता हूँ। अंडर रूट में म्यू -1 करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है म्यू -2 से, उसको डिवाइडेड बाय करना है N1 प्लस N2 -1। तो अपना स्टेप 5 हो गया। अभी आता है स्टेप 6। स्टेप 6 क्या रहता है कि अपने को रेंज कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द रेंज इन बिटवीन ऑफ विच नंबर ऑफ रन शुड बी रिफ्लेक्ट, मतलब एक अपर लिमिट बता देनी है और लोअर लिमिट बतानी करके। और अगर अपना जो आर है, जो अपन ने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया है करके, अगर वो इनके बीच आता है करके कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कि ये वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी है करके, ठीक है। तो अपने को अपर लिमिट कैसे कैलकुलेट करनी है, जो अपन ने स्टेप 4 में कैलकुलेट किया म्यू, उसको प्लस कर देना है किससे, जो अपन ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला ऑफ रन इंटू टी, मतलब म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोलते हैं इंटू टी करना है, और दूसरे में बस उसको ही माइनस में कर देना है, म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू टी, ठीक है। तो ये अपना क्या बोलते हैं रेंज आ जाएगा। अगर ये रेंज में आया तो अपना आर, तो फिर ये वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है करके। तो अपना ये रन टेस्ट भी कंप्लीट होता है। अभी अपन ऑटो कोरिलेशन टेस्ट देखेंगे, जिसको सीरियल कोरिलेशन टेस्ट भी बोलते हैं करके। तो ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 है। इसमें क्या करना पड़ता है कि एक बहुत लंबा पीरियड दे रहेगा, समझ 20 दिन का, तो अपने को 10 दिन का अलग करना है और 10 दिन का अलग करना है, और उस दोनों में कोरिलेशन बताने करके कि इन दोनों के बीच में कोरिलेशन कैसे होएगा। ये 10 दिन का अपन एवरेज रेवेन्यू निकाल देंगे, ये 10 दिन का अपन एवरेज रेवेन्यू निकाल देंगे। उसके बेसिस पे अपन स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब निकालेंगे, क्योंकि अपने को आर चाहिए। आर कैसे कोरिलेशन बताता है, तो आर में अपने को क्या क्या चाहिए रहता है, कोवेरियंस ऑफ पीरियड 1 एंड पीरियड 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2। तो ये अपने को चाहिए रहता है करके।
तो इससे अपना आर आ जाएगा करके, ठीक है। तो ये अपना बताया है कि फर्स्ट कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन द क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ शेयर ऑफ अ पीरियड बाय डिवाइडिंग द पीरियड इनटू टू, ठीक है। कोरिलेशन बता देना क्लोजिंग प्राइस में। और अपना आता है स्टेप 2 कि इफ़ कोरिलेशन बिटवीन द क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ टू पीरियड ऑफ अ शेयर एज कैलकुलेटेड, जो अपन ने जो कोरिलेशन किया है बिटवीन द इज़ नियर टू ज़ीरो, अगर वो ज़ीरो के पास है देन इट रिफ्लेक्ट्स अ वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। अगर वो ज़ीरो के पास है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। तो ये अपना सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस के। सबसे पहले आता है क्वेश्चन 1 क्या बोलते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का है करके। इसमें क्या बोला है कि क्लोजिंग वैल्यू बता दिया निफ्टी का फ्रॉम 3rd to 12th डे, ठीक है। और द मंथ ऑफ मतलब मंथ ऑफ जनवरी वेयर एज फॉलोज, ठीक है। तो इसमें 8 दिन का बता दिया, इसमें डेट बता दी ये है, और क्लोजिंग वैल्यू बता दिए करके। तो इसमें बोला द सिंपल मूविंग एवरेज मतलब दिसंबर मंथ का, ये अपने को जनवरी मंथ का डाटा दिया है करके। और इसमें बताया कि दिसंबर मंथ की एंड की क्लोजिंग प्राइस ऑफ निफ्टी कितनी थी करके। तो सबसे पहले अपने को वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट बनाने बोला है। तो बहुत ईजी है वैल्यू एक्सपोनेंट। इसका फॉर्मूला क्या था, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस ऑफ ईएमए उसमें प्लस करना है, ब्रैकेट में आएगा क्लोजिंग प्राइस ऑफ निफ्टी टुडे माइनस प्रीवियस डे क्लोजिंग ऑफ ईएमए, उसको मल्टीप्लाई करना है एक्सपोनेंट से। तो इसमें 15 दिन का एक्सपोनेंट बोला है, तो 15 दिन से अपन एक्सपोनेंट निकाल देंगे और जो अपना फॉर्मूला है वो फॉर्मूले के बेसिस पे टेबल बना देंगे और वो टेबल के हिसाब से अपन कैलकुलेशन ऑफ ईएमए कर देंगे करके, ठीक है। हाँ, बस वो ईएमए ट्रेंड आ जाएगा अपना कि ये है हर दिन का ईएमए आ जाएगा करके। और बस सेकंड बोला है कि द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बताना है ऑफ निफ्टी ड्यूरिंग द पीरियड कैलकुलेशन, मतलब वही कैलकुलेशन बोलना है। और लास्ट में बोला है कि एनालिसिस बता दो कि बाय और सेल करना है करके। तो ये देखा जाए तो ये बढ़ते ही जा रहा था क्वेश्चन में ईएमए, तो अपने को बताना है सिंस ईएमए इज शोइंग इंक्रीज ट्रेंड हैंस मार्केट इज बुलिश सो इन्वेस्टर्स शुड टेक लॉन्ग पोजीशन, बस ये लिख देना है करके। तो अपना क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 भी सेम है, बस उसमें क्या है, नो ट्रेडिंग डे आ जाता है, नो ट्रेडिंग डे आ जाता है उसको अपने को इग्नोर करना है, बस वैसा ही है करके। तो अपना ईएमए के क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी आते हैं रन टेस्ट के। तो रन टेस्ट अपन ने देखा था कि इसमें 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अपने को आर निकालना पड़ता है और इसमें क्वेश्चन में बहुत लंबा डाटा दिया हुआ है करके। तो जो इंडेक्स डेट क्लोजिंग दिया और इंडेक्स दे तो अपन प्लस माइनस साइन दे देंगे कि ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस। तो सबसे पहले आर बता देंगे कि आर कितना है करके, आर बता देंगे, नंबर ऑफ प्लस बता देंगे स्टेप 2 में, स्टेप 3 में नंबर ऑफ माइनस बता देंगे, स्टेप 4 में अपने को म्यू आर कैलकुलेट करना पड़ता है करके। तो उसका फॉर्मूला क्या था कि 2 इंटू N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 और उसको +1 कर देंगे एंड में करके। तो अपना मीन आ जाएगा, जो म्यू आर आ जाएगा। और दूसरा है कि अपने को स्टेप 5 में क्या निकालना है, स्टेप 5 में अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ऑफ नंबर ऑफ रन्स। तो उसका फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट में μ-1 ब्रैकेट क्लोज और इसको मल्टीप्लाई करना है μ-2 से, फिर डिवाइड करना है इसको n प्लस N2-1 से, ठीक है। तो अपने पास सारा क्वेश्चन में अवेलेबल डाटा रहेगा, तो इससे अपना स्टेप 4 आ जाएगा। और लास्ट में अपने को रेंज निकालना है। रेंज कैसे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या था, जो अपन ने म्यू निकाला उसमें से अपन ऐड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू टी, और सेम वो माइनस कर देंगे लोअर लिमिट के लिए कि म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू टी। तो अपना रेंज आ जाएगा। अगर अपना आर इसके बीच में आता है तो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट हो जाएगा करके। तो अपना ऑटो कोरिलेशन टेस्ट भी चलते हैं, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट नहीं रन टेस्ट होता है। अभी लास्ट अपन ऑटो कोरिलेशन टेस्ट देखेंगे कि ऑटो कोरिलेशन टेस्ट कैसे होता है करके। तो इसमें क्या रहता है कि अपने को 2 पीरियड में डिवाइड कर देना है करके पूरा डाटा। और क्या बोलते हैं, जैसे कि इसमें 20 दिन का डाटा दिया है, उसको 2 पीरियड में डिवाइड कर देना है करके। और क्लोजिंग प्राइस दे के रखिए, तो उसके बेसिस पे अपने को एनुअल निकालना है, एनुअल प्राइस निकालना है। तो अपन क्लोजिंग कैसे निकालेंगे करके, जो आज की वैल्यू जो कल की क्या बोलते हैं आज की वैल्यू है उसको माइनस करेंगे कल की वैल्यू से और डिवाइड बाय कल की वैल्यू करेंगे, तो आज का परसेंटेज आ जाएगा करके। तो इसमें फर्स्ट डे का परसेंटेज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट डे के पहले वाले क्लोजिंग प्राइस देके नहीं रखी है। तो इसमें फर्स्ट पीरियड अपन 10 दिन का बांट देंगे और दूसरा पीरियड 10 दिन का बांट देंगे। दोनों का अपन क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, रिस्क निकालेंगे, जिससे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और फिर लास्ट में अपन जो x माइनस एक्स, तो x कोवेरिएंस के लिए अपने को x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का सबमिशन चाहिए रहता है करके। तो अपने को r निकालना है। तो r इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 पीरियड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 पीरियड करके। तो बस इसमें r आ जाएगा। अगर r नियर टू 0 आएगा तो ये अपन बोल देंगे
कि वो अगर वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है क्योंकि नियर टू ज़ीरो, लेकिन क्वेश्चन में मिल गया है कि ये मॉडरेटिव पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, हेंस मार्केट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया ना इसका, तो ये वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी नहीं है करके। तो ये अपना सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और सिक्योरिटी एनालिसिस के प्रैक्टिकल पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। तो सिक्योरिटी एनालिसिस की थियरी अपन देख लेते हैं कि थियरी क्या बात करता है। तो सबसे पहले मीनिंग एंड अप्रोचेस जो अपन ने कॉन्सेप्ट में ही देख लिया था कि क्या होता है करके, ये सिस्टमेटिक एनालिसिस है ऑफ प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटी, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर डील डिसीजन ले सकता है कि बाय करूँ या सेल करूँ करके। तो इसके टू अप्रोचेस ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस, एक तो फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले अपन फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस वो बेस्ड होता है अजम्पशन दैट द शेयर प्राइस डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर डिविडेंड। तो ये कैसे होता है, सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस होता है और उसमें फैक्टर्स बता दिया और टेक्निक यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस ये बता दिया। और दूसरा आता है इंडस्ट्री एनालिसिस, इसमें भी फैक्टर और टेक्निक दोनों बता दिया। और लास्ट आता है कि कंपनी एनालिसिस, जो कि इसमें भी फैक्टर और कंपनी के फैक्टर अफेक्टिंग द कंपनी एनालिसिस और टेक्निक बता दिया। अभी आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है, या इसमें स्टडी ऑफ ग्राफ करते हैं अपन, तो जाके टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो ये इसका मीनिंग है करके। इसमें सेकेंड पार्ट में बता दें कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। थर्ड में बता दें कि थियरीज़ क्या होती है कि ऑफ अ टेक्निकल एनालिसिस, डाउजन थियरी है, इलियट वेव थियरी है, रैंडम वॉक थियरी है करके। तो ये थियरीज है ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। और मार्केट इंडिकेटर्स, मार्केट में भी इंडिकेटर्स रहते हैं, वो भी बता दिया। और लास्ट में बताया कि इवैल्यूएशन ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो इवैल्यूएशन ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस कैसा करने का, तो ये अपना टेक्निकल एनालिसिस हो जाता है। और अभी आता है एफिशिएंट मार्केट थियरी। तो इसमें सबसे पहले मीनिंग आ जाती है, और इट वाज डेवलप्ड बाय यूगन फार्मा में डेवलप किया था। और ये मिसकंसेप्शन बता दिया है आगे, और लास्ट में बता दिया लेवल ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, जो अपन ने कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था कि 3 टाइप के होते हैं, एक तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, और दूसरा है सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। तो वीक फॉर्म में क्या होता है कि प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑल द पास्ट इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स। सेमी स्ट्रॉन्ग में ये तो रहता ही है, बस क्या हो जाता है कि ऑल अदर पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन भी आ जाता है। और स्ट्रॉन्ग में क्या आता है, पब्लिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल और प्राइवेट दोनों भी आ जाता है। तो ये अपना लेवल ऑफ मार्केट एफिशिएंसी हो जाता है। लास्ट में आता है कि कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, इंपीरियल एविडेंस ऑफ अ वीक फॉर्म, इंपीरियल एविडेंस ऑफ द वीक फॉर्म। जो अपन ने वीक फॉर्म डिस्कस किया तो किससे किया, एक तो जो रन टेस्ट था उससे, दूसरा कोरिलेशन टेस्ट जिसको सीरियल कोरिलेशन टेस्ट भी बोलते हैं, और लास्ट में फिल्टर रूल्स टेस्ट भी हो गया करके। लास्ट में चैलेंजेस भी बताया करके कि ये है अलग टॉपिक। और ये अपना सिक्योरिटी एनालिसिस का प्रैक्टिकल पोर्शन इंपॉर्टेंट है, वो कंप्लीट होता है अपना।